नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रो अप भारत। वैसे तो हर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपने बेटा बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करे, पर कई बार आर्थिक विपन्नता के कारण और बिना माँ बाप के चलते ऐसा नहीं हो पाता। इस सपने को साकार करने दिनांक 25 फरवरी 2024 को लखनऊ के श्री राम लीला मैदान ऐशबाग में क्लासिक परिवार के तत्वाधान में क्लासिक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में निर्धन और निराश्रित बेटियों का सहारा बने क्लासिक परिवार के मुखिया कल्पा कांतिलाल प्रेमजी मारू, जिन्होंने अपने निजी प्रयासों से 101 निर्धन और निराश्रित बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न कराया। सामूहिक विवाह समारोह के पूर्व नाका हिंडोला मार्ग से रथों पर सवार 101 दूल्हे की बारात निकाली गई, जो धूमधाम के साथ रामलीला मैदान ऐशबाग पहुंची, जहां द्वारचार जयमाला के उपरांत गोधूली वेला में 101 जोड़े का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। क्लासिक सामूहिक विवाह के संयोजक कल्पा और कांतिलाल प्रेमजी मारू ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ बेटी बचाओ का भी संकल्प पूरा किया। निराश्रित बेटियों का कन्यादान कर उन्हें सुहाग की सभी सामग्री के साथ घर गृहस्थी के सभी सामान यथा बर्तन, अलमारी, डबल बेड, रजाई, गद्दा, कपड़े के साथ घरेलू उपयोग की चीजें भेंट की। क्लासिक सामूहिक विवाह समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी, डॉक्टर नीरज बोरा विधायक लखनऊ उत्तर क्षेत्र, कांतिलाल प्रेमजी मारू, कल्पा कांतिलाल मारू, हरीश चंद्र अग्रवाल, पंडित आदित्य द्विवेदी ने सभी 101 विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। गीत संगीत की मधुर स्वर लहरियों के बीच जब 101 कन्याओं ने वरों के गलों में जयमाला डाली तो गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा से संपूर्ण परिवेश राम जानकी मय हो गया, मानो आकाश से सभी देवी देवताओं ने अपना आशीर्वाद दिया हो। 101 कन्याओं का कन्यादान कर कल्पा कांतिलाल प्रेमजी मारू ने बेटी बचाओ के संकल्प को पूरा करते हुए बेटियों का घर बसाने का संकल्प पूरा किया। इस सामूहिक विवाह समारोह को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लखनऊ के प्रसिद्ध रामलीला मैदान पर इकट्ठे हुए बड़ी संख्या में आए हुए नागरिक भाइयों और बहनों, मेरे लिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मुंबई के कांतिलाल मारू जी के नेतृत्व में कई मान्यवरों ने इकट्ठा होकर यहाँ के गरीबों के लिए सामुदायिक विवाह का आयोजन किया और ये सामुदायिक विवाह का संचालन करते समय उन्होंने अपने सामने लक्ष्य रखा, जो लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश के सामने रखा है। वो लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ। तो बेटियों के अपने जीवन में स्थिर रूप से बसाने का एक बड़ा पवित्र कार्य करने का संकल्प यहाँ पर हुआ और उसके तहत ये सुंदर समारोह का आज संपन्न हुआ है। ये करने वाले कांतिलाल जी हो
और कांतिलाल जी को इस काम में साथ करने वाले कई सहयोगी, सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि गरीबों का जो दुख है वो बराबर समझकर अपने पास जो धन है उसका उनके उपयोग में काम करने का उन्होंने निर्णय किया। और ऐसे निर्णय के तहत सामुदायिक विवाह आज यहाँ संपन्न हुआ। बहुत बहुत बधाई है सभी नवदंपति को, और साथ ही साथ इसकी योजना करने वाले कांतिलाल जी के साथ जो सहयोगी जुड़े हैं, ऐसे सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। अब जो नवदंपति हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक समय पर नवदंपति के रूप में था, मैं भी आपके जैसा गरीब था। तो गरीबों को इस प्रकार की मदद मिलती है, यह देश के दृष्टि से भी बहुत अच्छा सुधार है, और वह करने का जो प्रयास यहाँ पर हुआ है, इसलिए मैं सारे दंपति को के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन सुखी हो, संपन्न हो, और सुखी और संपन्न जीवन बिताते हुए आप भी जिस प्रकार से आपको लोगों ने मदद की है उसी प्रकार की मदद आप भी करने की कोशिश करें। देखिए, अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है। राम और सीता जिस प्रकार से उनका व्यवहार पूरे जीवन में रहा, उस प्रकार का व्यवहार जो वर है उसने अपने को राम है ऐसा समझकर, और जो पत्नी हुई है उसने हम सीता है ऐसा समझकर जीवन में उनके ही पद्धति से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और आज वैसा प्रण करना चाहिए, क्योंकि यह प्रण आपने सबके सामने किया है। मैं फिर एक बार कांतिलाल मारू जी, उनके सभी सहयोगी, इनको धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि इसी प्रकार का कार्य वो आगे जीवन में करते रहे। और फिर एक बार नवदंपति को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके इस काम में जो भी सहयोग ये आए हैं, अब हो सकता है कि जीवन का प्रारंभ होने के बाद का गैस की चूल्हा नहीं मिला है, का पानी नहीं आ रहे, ये सारी बातें को ख्याल में रखकर जीवन चलाना है। ऐसा जीवन लेकिन सुख शांति समृद्धि से आप बिताते रहो। इन शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय श्री राम।